1 तारीख को हमने धरना दिया था, तब यहाँ के सीआई ने और इस पुल चौकी में रहने वाले स्टाफ ने हमें भरोसा दिलवाया था। मेरा नाम विकास कुमार है। ये मेरे मोबाइल की दुकान है। इसमें रात को चोरी हो गई मोबाइल की। इसमें ओप्पो और टेक्नो के मोबाइल और घर की दुकान का 3:54 पे सुबह ताला टूटा है। परेशान होकर के व्यापारी नहीं चाहता कि मैं सड़क पे आऊं, मैं आंदोलन करूं। व्यापारी हमेशा शांति चाहता है। ये चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और चोर इतने बेवकूफ़ हैं। बालाजी पर चोरी हो गई है, इसको लेकर धरना दिया गया है। जानते हैं पूरा मामला। झुंझुनू जिले की ताज़ा खबर के लिए सब्सक्राइब करें मेरे यूट्यूब चैनल रतन सिंह 888। आज बालाजी स्टैंड खींवसर में कल रात को हुई चोरी की वारदात के खिलाफ व्यापारियों ने धरना दिया है। मैं भी व्यापारियों के साथ धरने पे बैठा हूँ। रात को ही आज प्रातः सवेरे इस बात की सूचना मिली कि बार बार लगातार बालाजी स्टैंड में चोरियां हो रही हैं। कुछ दिनों पहले पंडित जी की दुकान से क्विंटलों के हिसाब से कॉपर के वायर चोरी हुए थे। 1 तारीख को हमने धरना दिया था, तब यहाँ के सीआई ने और इस पुल चौकी में रहने वाले स्टाफ ने हमें भरोसा दिलवाया था कि हम 10-5 दिन के अंदर चोरों को ट्रेस करके आपके सामने पकड़ के दिखाएंगे, आपका सामान बरामद करवाएंगे। वो काम अभी पूर्ण हुआ नहीं। आज पुनः 4 दुकानों के ताले टूट गए। किसी की दुकान से क्या निकला, किसी की दुकान से क्या निकला, लेकिन ज़्यादा एक मोबाइल की दुकान से सारे मोबाइल चोरी हो गए, गल्ला टूट गया। बड़ा दुर्भाग्य है कि हर महीने में 5 दिन यहाँ चोरियों के खिलाफ व्यापारी धरने पे बैठे, अपना काम करे नहीं तो व्यापार चलेगा कैसे। राजस्थान की सरकार कहती है हम 0 टॉलरेंस पे काम करते हैं। क्या राजस्थान की वर्तमान सरकार का 0 टॉलरेंस यही है कि लोग काम ना करें, धरने पे बैठे रहें, पुलिस चौकी में थानों के सामने बैठे रहें, उनके बच्चे भूखे मरें और पुलिस का कोई काम नहीं। मैं राजस्थान की सरकार से और पुलिस के यहाँ के कप्तान से जानना चाहता हूँ कि आपकी पुलिस की ड्यूटी क्या है। वर्दी पहनना, लोगों के सिर पे हेलमेट नहीं देकर 6-6 हज़ार रुपये के चालान काटना, रास्ते चलते लोगों को परेशान करना, क्या यही पुलिस की ड्यूटी है? अगर आप चालान काट सकते हैं तो आप चोरी भी तो पकड़ सकते हैं। कई बार तो देखा ये गया है, उनसे जब तरीके से कोई बात पूछता है तो बड़े गले आकर पड़ते हैं, क्या हमारे पास यही काम है? तो उनसे ये भी पूछना चाहता हूं आपके माध्यम से, तो फिर उनके पास काम क्या है? पुलिस को जनता किसी भी माध्यम से, प्रत्यक्ष या परोक्ष रूप से, ये जनता ही है जो सबको तनख्वाह देती है। सरकारें जनता के टैक्स से चलती हैं। सरकारों में रहने वाले नुमाइंदे उनकी तनख्वाह से पलते हैं, पनपते हैं, उनका जीवन यापन होता है, उनके बच्चे इस बात से पलते हैं। तो फिर व्यापारी जो टैक्स देता है, चुकाता है, इन सबको पालता है, ये कहाँ जाए? इसके बच्चे कहाँ जाएंगे? ये सारी चीज़ों के लिए आज हम यहाँ धरने पे बैठे हैं। व्यापारी तय कर रहे हैं, अभी कुछ देर में तय होने वाला है कि जब तक ये चोरियां नहीं खुलती तब तक लगातार व्यापारी यहाँ धरने पे बैठेगा। मैं तो झुंझुनू जिले में पुलिस के मुखिया से को आगाह करना चाहता हूँ, आप जल्दी से जल्दी अपने स्टाफ को ठीक कर लें। आपके बारे में रोजाना सुनते हैं, आप गुंडों को पकड़ रहे हैं, आप पुराने मुकदमों को खत्म कर रहे हैं। आप वो तो कर रहे हैं, लेकिन नए मुकदमे उतने बढ़ते जा रहे हैं। आप इन पे तो अंकुश लगाइए। आज वो कह रहे हैं इनके सीआई साहब और चौकी के इंचार्ज के वायर, जो तांबे के वायर चोरी उन तक हम पहुंच गए, तो क्या उनके रिश्तेदार हैं जो उनको उन्होंने छोड़ रखा है? आलीशान गाड़ियों में घूमते हैं, उल जुलूल खर्चे करते हैं, लोगों से बकवासबाजी करते हैं। एक सिपाही, एक सब इंस्पेक्टर तो अपनी तनख्वाह में इस प्रकार के खर्चे नहीं कर सकता। मैं ईडी की बात नहीं करता कि इन पे कोई इतनी बड़ी कार्रवाई होनी चाहिए, उनको अपने जमीर में झांकना चाहिए कि आप अपनी तनख्वाह से अलग जो खर्चा कर रहे हैं, कहीं ऐसा तो नहीं इस भ्रष्टाचार में, चोरी में आप शामिल हैं? मुझे तो इसमें बदबू आ रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं। और ऐसा मैं जब से आया हूँ, व्यापारी इस बात का लांछन लगा भी रहे हैं कि साहब अपनी अपनी गाड़ियाँ लेके, स्कॉर्पियो जैसी गाड़ियाँ एक सिपाही लेवल के, एक एएसआई लेवल के लोग मेंटेन कर रहे हैं। पहले ही व्यापारी को बताते हैं तेरा कितना सामान चला गया। व्यापारी कह रहा मेरा 14 क्विंटल तांबा चोरी हुआ। यहाँ का एएसआई जो चौकी का इंचार्ज कह रहा वो 60 किलो हुआ। इसको बात को लग के मुझे लगता है कहीं चोरी कराने में उस एएसआई की पार्टनरशिप तो नहीं, कि उसको पहले से ही पता है वह 60 किलो तांबा चोरी हुआ है। 60 किलो ही हुआ है तो 60 किलो में तेरा कितना हिस्सा आया ये भी बता देता साथ साथ। वरना तो व्यापारी कह रहा मेरा 14 क्विंटल माल चोरी हुआ है,
तो फिर 60 किलो कैसे उनको पता लगा? इनकी बातों में खुद ही फंस रहे हैं। उनकी बातों और बयानों से लगता है कि यही इन चोरी को अंजाम दे रहे हैं, यही सारा ऐसा करवा रहे हैं। 1 तारीख की चोरी के टाइम में समय मैं आया था, धरना लगा हुआ था चौकी के बाहर, तब इन्होंने भरोसा दिलवाया था कि हम व्यापारियों का भी, हमारा सीसीटीवी भी ठीक करवाएंगे और दोबारा हम यहाँ के सिस्टम को दुरुस्त करेंगे। अभी तक तो सिस्टम दुरुस्त हुआ नहीं। वो सिस्टम दुरुस्त हो जाता तो आगे ये चोरी नहीं होती, ऐसा मेरा मानना है। मैं तो आपके माध्यम से इतना ही कह सकता हूँ राजस्थान की सरकार को कि आप अपनी इस नफरी को सुधारें, यहाँ के पुलिस के कप्तान को, कि अगर लोग ठीक नहीं काम कर रहे हैं तो जो लोग निकराए हैं, जो नहीं काम कर पा रहे हैं, जिनको जनता नहीं चाहती, उनको यहाँ से हटाएं। आप पुलिस लाइन में भेजें, ऐसे लोगों को यहाँ भेजें जो यहाँ काम करें, क्योंकि बालाजी चौकी पे लगातार ये वारदातें बढ़ रही हैं। तो जनता यहाँ की और यहाँ के व्यापारी ये चाहते हैं कि यहाँ ये इस पे थोड़ा अंकुश लगे और ये चोरियाँ कम हो। इसके लिए जो कोशिश करनी चाहिए एसपी साहब को करें और लोगों को राहत पहुँचाएं। सर, सुनने में आया कि एक ही चौकी इंचार्ज की ड्यूटी के दौरान बार बार चोरियां हो रही हैं। मैंने आपको पहले इस बात के बारे में खुलासा कर दिया और एक ही चोरी के बारे में ये चिंता आपको होगी, डर आपको होगा। मैं तो बड़ा स्पष्टवादी आदमी और खुला बोलता हूँ। धूड़ सिंह नाम है उसका, और उसके लिए व्यापारी मुझे सुबह से कह रहे हैं कि साहब ये खुद भ्रष्ट है, ठीक नहीं है। अब उनको के सामने इसके ज़्यादा स्पष्ट तो कोई क्या बोल सकता है? एसपी को संज्ञान लेना चाहिए, उनको बदल देना चाहिए। पुलिस का सिस्टम है, जनता जिसको नहीं चाहती है, जिस पे लांछन लगते हैं, वो लाइन में जाएं, वो कहीं और चले जाएं। हो सकता है वो कहीं दूसरी जगह अच्छी तरह फिट हो जाएं, या हो सकता है लोगों से मिल गए हों, या यहाँ हो सकता है उनको सोर्स मिल गए हों ऐसे जिनकी वजह से वो उन क्राइम में वो शामिल हो गए हों, उनको यहाँ से बदलना चाहिए। मैं बाबूलाल मंगावा, पूर्व व्यापार मंडल अध्यक्ष, बालाजी स्टैंड। बालाजी स्टैंड एक ग्रामीण क्षेत्र का व्यापारिक का बहुत बड़ा केंद्र है। यहाँ रोज का करोड़ों रुपए का व्यापार है वो होता है सीजन में, और यहाँ हर प्रकार की दुकानें, बाजारिक व्यवस्था की, आम जो लोगों के जीवन में काम में आने वाली वस्तुओं की दुकानें हैं। और ये एक बहुत ही बड़ा, गुड्डा से लेकर झुंझुनू के बीच में, ग्रामीण क्षेत्र में इतना बड़ा, झुंझुनू जिले में कहीं इतना बड़ा व्यापारी केंद्र नहीं है। यहाँ कुछ पिछले दिनों से यहाँ की पुलिस की नाकामी और चोरों के हौसले इतने बुलंद हो गए कि दुकानों के आए दिन ताले टूटने लग गए, चोरियां होने लग गई। ये बहुत बड़ी, जबकि यहाँ पर 50 मीटर पर यहाँ पुलिस चौकी स्थित है, पुलिस वालों की ड्यूटी रहती है, नाइट गश्त है, स्टेट हाईवे है, सीसी कैमरे लगे हुए हैं, सीसी फुटेज उनको उपलब्ध करा दिए जाते हैं। उसके बाद में भी वो लोग हैं वो कार्रवाई नहीं करते। इससे बड़ा जो पुलिस की नाकामी है वो हो नहीं सकती। अब हमें इस बात के लिए परेशान होकर के, व्यापारी नहीं चाहता कि मैं सड़क पे आऊँ, मैं आंदोलन करूँ। व्यापारी हमेशा शांति चाहता है। व्यापार वहीं चलता है जहाँ शांति होती है, और ये शांति के लिए यहाँ किसी भी प्रकार की आपराधिक गतिविधियाँ नहीं होती। यहाँ आज तक, मेरे टाइम में भी, आज तक भी यहाँ कोई शराब का ठेका नहीं लगने दिया, शराब का ठेका नहीं लगा। यहाँ कोई नॉनवेज का होटल नहीं है, और यहाँ के व्यापारी हैं वो इतने संभ्रांत लोग हैं जिन्होंने अपनी जेब से चंदा दे करके, और ये इस पुलिस चौकी जो यहाँ है आप लोगों ने देखी है, मीडिया बंधुओं ने, उसका निर्माण करवाया। इस आशा के साथ निर्माण करवाया था कि हमें सुरक्षा मिलेगी, आने वाले को सुरक्षा मिलेगी, और ये कि यहाँ से 2 बड़ी रोडें फटती हैं जो विभिन्न गाँवों को जोड़ती हैं। इसलिए किसी भी समय कोई भी बहन बेटी आए, उनकी आबरू रहे, और व्यापार है वो अपना भयमुक्त व्यापारी व्यापार करे। लेकिन प्रशासनिक नाकामयाबी और पुलिस की, हम तो ये मानेंगे कि कहीं न कहीं परोक्ष रूप से इनकी सह है, नहीं तो इस प्रकार चोरियां हो नहीं सकती। और इन लोगों को सीसी फुटेज उपलब्ध करा दिए जाते हैं, उसके बाद में ये लोग कार्रवाई नहीं करते। महीनों पहले चोरी हुई थी यहाँ दुकान। चौकी इंचार्ज के ड्यूटी में बार बार चोरी होने को लेकर आप क्या बोलना चाहोगे? तो ऐसे चौकी इंचार्ज के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और इनको, मैं तो चाहता हूं कि ऐसे लोग कोई भी ड्यूटी पे रहे, चाहे वो कितना भी पुलिस का नजदीक क्यों ना हो, उनको निश्चित रूप से निलंबन करने की कार्रवाई करनी चाहिए। ये हम यहाँ के पुलिस अधीक्षक महोदय से इस बात की मांग करते हैं कि वो अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहा तो फिर काहे की तनख्वाह ले रहा है, और उसके खिलाफ क्यों ना कार्रवाई हो। और जब तक
पुलिस के लोगों के खिलाफ ये कार्रवाई नहीं होगी तो उनकी सजगता के ऊपर ये सवालिया निशान है। इससे बड़ा सवालिया निशान कोई हो नहीं सकता। सबसे ज्यादा जो नाकामयाबी है वो पुलिस की है और यहाँ के व्यापारी हैं सब संभ्रांत हैं और व्यापारियों ने आज भी शांतिपूर्ण तरीके से चौकी के सामने बैठकर इस बात का धरना दिया है, बार बार गुहार की है, प्लीज चोरों को पकड़िए। हमारी चोरियां हो गई, 1 महीने पहले चोरी हुई, फिर रात को आज 1 महीने बाद में वो कह रहे हैं कि 15 दिन में चोरी खुलवा देंगे और नतीजा ये हुआ कि 6 दुकानों के ताले टूटते हैं। और फिर हमने तो सुना है, मुझे तो नहीं कहा लेकिन हमने सुना है कि यहाँ के जो पुलिस के आला अधिकारी हैं वो कह रहे हैं कि ये लोग तो राजनीति करने के लिए बैठे हैं। बताओ, चोरियां होती है, चोरियों में राजनीति होती है क्या? लेकिन इन लोगों में मानवता की नाम की चीज नहीं रही, अपनी ड्यूटी नहीं निभा रहे ये लोग। इस जो अपनी नौकरी की जो मर्यादा होती है उसका पालन नहीं कर रहे। ऐसे लोगों को यहाँ से तुरंत निलंबन करके और कहीं भेज देना चाहिए, सजग अफसर को लगाना चाहिए ताकि इनका व्यापार है वो आबाद रहे। और अगर ये जब तक नहीं जाते हैं तो व्यापार मंडल ने तय किया है कि ये धरना दे के बैठेंगे, अपने बाजार नहीं खोलेंगे और इनकी जो सुरक्षा व्यवस्था है और चोरों को है जब तक गिरफ्तार नहीं किया जाता, जिनकी भी चोरी हुई है उस चोरी की बरामदगी नहीं की जाती, जब तक हम व्यापार नहीं करेंगे और उच्च अधिकारियों से बात करेंगे। इनसे विश्वास उठ चुका है क्योंकि 1 महीने पहले भी इन्होंने जो कहा उनको पूर्ण रूप से नहीं किया, उल्टा व्यापारियों को धमका रहे हैं। आपका सामान कम था, इसका मतलब पता है आप लोगों को? क्या आप लोग उस समय उनके खड़े रह के चोरियां करवा रहे थे? और वो जो दुकान पे चोरी वहाँ तो पुलिस के कैमरे तक दिखाई देते हैं, वो तो 50 मीटर पे है, फिर भी उनके साथ इस प्रकार का व्यवहार किया जाता है। मेरे तो समझ से बाहर है, आमजन के समझ से बाहर है कि हो क्या रहा है। आज बालाजी स्टैंड पे रात सुबह 4 बजे 4 दुकानों के ताले टूटे हैं। इससे पहले 2 मार्च को एक मोटर वाइंडिंग की दुकान पे चोरी हुई थी। ये चोरियों की वारदात लगातार बढ़ती जा रही है और चोर इतने बेवकूफ़ हैं कि पिछली जो चोरी हुई थी वो शाम को ही कह सकते हैं, मतलब 10 बजे के आसपास वो चोरी हुई और आज जो चोरी हुई है वो प्रातः 4 बजे हुई है। और चोर इतने बेवकूफ़ हैं कि सीसीटीवी में आराम से घूमते फिरते नज़र आ रहे हैं। चोरी इत्मीनान से चोरी की है कि आराम से उसको चोरी दुकान का शटर तोड़ा है, उसके बाद में गले से पैसे निकाले हैं। लगता है उसको देख के लग रहा है, वहाँ के माहौल को देख के लग रहा है कि वहाँ बैठ के इन्होंने आपस में पैसों का जो बंटवारा है वो भी अपने हिसाब से किया है। मोबाइल पॉइंट जो दुकान टूटी है उसमें बहुत सारे मोबाइल एसेसरीज टूटे हैं। तो हमारी मुख्य मांग यही है कि जल्दी से जल्दी चोरी का खुलासा हो। पुलिस बार बार हमें आके बरगला के चली जाती है कि हम 10 दिन का समय दे दो, 15 दिन का समय दे दो, लेकिन चोरियों का खुलासा नहीं हो पा रहा है। इसलिए हम समस्त व्यापारियों ने ये तय किया है कि जब तक चोरियों का खुलासा नहीं होगा हम यहीं डटे रहेंगे और ये धरना है ये अनिश्चित काल के लिए जारी रहेगा। किसी प्रकार की कोई दुकान खुलेगी नहीं और जब तक हम नहीं हटेंगे यहाँ से तब तक पिछली चोरी और वर्तमान चोरी का खुलासा नहीं हो जाता। दुकाना बंद ही रहेंगे बिल्कुल। मध्य सीजन में तो बहुत भारी नुकसान हो जाएगा। अब नुकसान इससे बड़ा नुकसान और क्या होगा कि जो पूरे दिन बैठे रहते हैं उसके बाद में महीने 2 महीने का जो एक साथ चोरी हो जाती है, उससे अच्छा तो ये है ना कि हम 2, 5, 10 दिन के लिए स्थायी रूप से बंद कर दें इनको। किसानों पर कितना फर्क पड़ेगा? अब साहब किसानों पे अगर फर्क पड़ता है तो किसान हमारे साथ आएँ, हमारे धरने में साथ दें ताकि ये जल्दी से जल्दी सरकार इस चीज़ का संज्ञान ले सके और ये चोरियों का खुलासा हो सके। तेजपाल पूनिया, गांव सोनपली। हमारे पास 2 दुकानें हैं, एक किराने की एक खड़की। इस खड़की दुकान का 3:54 पे सुबह ताला टूटा और कैमरे ऊपर कर दिए, उनके कैमरे ऊपर कर दिए। आप बताओ पुलिस हमारे से 60 मीटर दूर पे है और 3:54 पर ताले टूटे हैं। बताओ हम व्यापार कैसे करें? दिन में पूरे दिन व्यापार करना फिर रात में यहाँ रहना, क्या बोलो आप? मेरा नाम विकास कुमार है। ये मेरे मोबाइल की दुकान है, इसमें रात को चोरी हो गई मोबाइल की। इसमें ओप्पो और टेक्नो के मोबाइल और कीपैड के मोबाइल, एसेसरी और नेक बैंड, चार्जर, एसेसरी चोरी हो गई। उसमें रिपेयरिंग के मोबाइल भी थे 1-2 और कुछ कैश रुपए थे। देख रहे हो कि आपको कहना मतलब ये है कि जब लाखों की चोरी हुई है, ओप्पो और टेक्नो मोबाइल जो है जो वो चोरी हुआ
ये जो डब्बा है ये खाली पड़ा है, तमाम डब्बा जो ईजा है वो खाली पड़ा है। जो नीचे पड़े हैं वो भी खाली है।